सर आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूँ आदेशपुरी। सुप्रीम कोर्ट में 70वीं री एग्ज़ाम को लेकर आज सुनवाई हुई और कोर्ट नंबर 14 में डबल बेंच में सुनवाई हुई और जो बयान दिए गए, जो शब्दों का प्रयोग जज साहब के द्वारा किया गया, वो 70वीं री एग्ज़ाम चाहने वाले छात्रों के लिए बड़ा ही संजीवनी का काम करेगा। सबसे पहले बता दें आपको कि जज साहब ने जब सुनवाई शुरू किया, उन्होंने कहा कि हमने पटना हाई कोर्ट के जजमेंट को पूरी तरह से पढ़ा है और सबसे बड़ी बात, जजमेंट में कमियां हैं, अनियमितता है जजमेंट में। यानी पटना हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ जो छात्र एसएलपी दायर किए थे सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें आपको बता दें कि पप्पू कुमार का केस है, फिर से प्रशांत शेखर का केस है, प्रज्ञेश सर हैं जो कि नेहा प्रवीण मामले में जुड़े हुए हैं और काफ़ी मजबूती से पक्षों को रखते हैं और पटना हाई कोर्ट में भी उन्होंने अपना पक्ष को रखा। सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए हैं और मेरी उनसे अभी बात हुई, उन्होंने बताया कि ये बहुत ही अहम आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, हम छात्रों के लिए जो भी री एग्ज़ाम चाहते हैं उनके लिए एक संजीवनी मिला है सुप्रीम कोर्ट से। जज साहब ने कहा कि जजमेंट में कमियां हैं, ऐसा जजमेंट नहीं होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो टारगेट रहा कोर्ट का, वो कोचिंग संस्थानों से बीपीएससी के मीटिंग को लेकर रहा और कहा गया कि जब स्वीकार किया गया कि मीटिंग प्राइवेट कोचिंग संस्थानों के साथ किया गया तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। फिर से बता दें, दो कोचिंग संस्थान, एक कोचिंग संस्थान और एक कोचिंग जो कि आप जानते हैं जहां से 24 प्रश्न जो हैं सीधे पीटी एग्जामिनेशन में आ गए थे, उसको लेकर कोर्ट ने काफ़ी तीखी टिप्पणी की है। कोर्ट का पूरा रुख जो है वो कोचिंग संस्थान वाले मुद्दे पर ही सबसे ज़्यादा है। यानी कि मीटिंग किया गया प्राइवेट कोचिंग संस्थानों से और दो कोचिंग का नाम, एक का नाम जज साहब ने लिया और दो का जिक्र हुआ, जिसमें दूसरे का 24 प्रश्न। तो आपको पता है अच्छे से कि किस कोचिंग संस्थान का 24 प्रश्न 70वीं जो 13 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था उसमें सीधे आ गया था। फिर से बता दें, अगला डेट 25 अप्रैल को रखा गया, लेकिन जो छात्रों के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रख रही थी, आपको बता दें कि अंजना मैडम जो है वो पटना हाई कोर्ट में जस्टिस रह चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट में वो जो हैं वकालत करती हैं। उन्होंने पक्ष रखा और कहा कि 25 अप्रैल से मेंस की परीक्षा होने वाली है और इस पर जज साहब ने कहा कि फिर हम 22 तारीख को ही केस सुनेंगे और केस का फैसला कर देंगे। यानी कि डिसमिस जो है केस उसी दिन हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि कोर्ट के द्वारा ये स्वीकार किया गया कि हमने जजमेंट पढ़ा, जजमेंट में कमी है। यानी पटना हाई कोर्ट में जो लगभग 3 दिनों तक सुनवाई चला, जिसमें वकील भी पक्ष रखे, जिसमें छात्र शिक्षक भी पक्ष रखे। प्रज्ञेश सर जो हैं, आपको याद होगा कि बड़ा ही अजीब और रोचक जो है उसमें सिचुएशन आ गया था और काफ़ी मजबूती से पक्ष रखा गया। बावजूद इसके पटना हाई कोर्ट को जो जजमेंट आया वो छात्रों को तोड़ने वाला था। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि इतने सारे आरोप प्रत्यारोप और सबूत देने के बावजूद भी आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, आखिर कोई भी जजमेंट छात्रों के पक्ष में क्यों नहीं आया, आखिर क्यों बीपीएससी को एक सिर्फ पैसेज दे दिया गया निकलने का। तो बता दें आपको हम कि सुप्रीम कोर्ट में आज मामले की सुनवाई हुई है और सबसे बड़ा बात, पटना हाई कोर्ट के जजमेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने ही प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है और ऐसे में अब पूरी संभावना बनती है कि इसमें कुछ ना कुछ बड़ा निर्णय आने जा रहा है। इससे अब हम इनकार नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच में जज साहब ने साफ साफ कहा कि फैसला जो है इसमें कमी है और कोचिंग वालों से भेंट मुलाकात क्यों हुई और कोचिंग वालों का ही प्रश्न जो है वो बीपीएससी में क्यों पूछा गया। छात्र भी ये प्रश्न उठाते रहे, हम भी लगातार ये प्रश्न उठाते रहे कि आखिर आप सोचिए कि 67वीं 68वीं 69वीं बीपीएससी पीटी के स्टैंडर्ड को देखें और 70वीं के स्टैंडर्ड को देखें और जिन कोचिंग संस्थानों से प्रश्न लड़े हैं उनके द्वारा लगातार वही पैटर्न फॉलो किया गया जिसका कोई भी बीपीएससी का छात्र ने पालन नहीं किया था, क्योंकि स्टैंडर्ड उससे काफ़ी ऊंचे थे। तो कुछ ना कुछ दाल में काला है, तब भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट को जो है पकड़ा है
और मैं उन छात्रों को, उन शिक्षकों को सैल्यूट करता हूं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पटना हाई कोर्ट से हमेशा से विरोध में ही फैसला आता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी मजबूती से लड़ रहे हैं। वो देश के नामी गिरामी वकीलों को खड़ा कर रहे हैं। और आपको बता दें, बहुत लोग हैं, राम कश्यप हैं, प्रज्ञेश सर हैं, यहाँ से जजमेंट लेने के बाद रातों रात वो गाड़ी चला कर गए हैं दिल्ली। दिन भर बैठ कर जो है वो पटना हाई कोर्ट का लगभग जो 96 या 97 पेज का जजमेंट है उसका काट निकाला गया है। वकीलों को मदद किया गया है, बैठा कर समझाया गया है कि कौन कौन सा टेक्निकल पॉइंट है जहां पर बीपीएससी फंस सकती है, बीपीएससी ने जहां पर गलती किया है और हाई कोर्ट ने उसे नज़रअंदाज किया है। तो मैं इन सारे लोगों को धन्यवाद कहता हूं, क्योंकि बता दें, हम लोग भी जब तैयारी करते थे तो उस समय हाई कोर्ट में जो हुआ सो हुआ, सुप्रीम कोर्ट कोई जाने वाला नहीं होता था। और ऐसे में राम कश्यप, प्रज्ञेश सर, ये लोग जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि कम से कम छात्रों के पक्ष में गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि पटना हाई कोर्ट के जजमेंट में कमी है। तो देखिए क्या होता है आगे। सुनवाई 22 तारीख को है, लेकिन और सारा जो केस है प्रशांत शेखर का, नेहा प्रवीण का, वो भी लिस्टिंग के प्रोसेस में है, उसका भी डेट आएगा। तो जो हाई कोर्ट आज तक नहीं किया छात्रों के लिए बीपीएससी के, हो सकता है इस बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाए, न्याय मिले, न्याय सभी के साथ हो, ऐसा हम कामना शुरू से करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। अब देखिए आगे क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।